पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलितों और अति पिछड़े समुदायों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यादव ने आरोप लगाया कि लालगंज में जहां कांग्रेस ने अति पिछड़ी जाति को टिकट दिया, वहीं राजद ने एक बाहुबली उम्मीदवार को उतार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि राजद दलित प्रदेश अध्यक्ष का अपमान कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस को नजरअंदाज कर कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन बेहद दयनीय स्थिति में है। नामांकन के पहले चरण के बाद भी इसमें शामिल दल आपस में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना पाए हैं। खंडेलवाल ने इसे राजनीतिक अवसरवाद का गठबंधन बताते हुए कहा कि ये असल में गठबंधन है, जिसमें सत्ता पाने की लालसा के अलावा कोई साझा विचारधारा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब ऐसे भ्रमित करने वाले गठबंधनों को नकारने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मुसलमानों पर दिए गए बयान पर जदयू नेता नीरज कुमार ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह ने अपने बयान में स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार किसी भी वर्ग या धर्म के साथ पक्षपात नहीं करती और सभी योजनाओं का लाभ समान रूप से देती है। नीरज कुमार ने कहा कि जब योजनाओं का लाभ हर समुदाय तक पहुंचता है तो राजनीतिक श्रेय की उम्मीद करना स्वाभाविक है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कौन से शब्दों का उपयोग करना है, ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नमक हराम वाले बयान पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार के मतदाता समझदार हैं और वे किसी भी टिप्पणी या विवाद को दरकिनार कर अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। राजीव रंजन ने कहा कि बिहार का मुस्लिम समुदाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा रखता है और उन्होंने हमेशा समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया है। जदयू प्रवक्ता ने अपील की कि चुनाव में मुद्दे विकास और सुशासन के आधार पर ही तय होने चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में राहुल गांधी की SIR पर की गई टिप्पणी पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। तिवारी ने कहा कि SIR के जरिए वोट चुराने का भाजपा का राज अब उजागर हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सीमा सुरक्षा केंद्र के अधीन है तो फिर घुसपैठिए देश में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा और NDA गठबंधन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा भाजपा की कथित वोट चुराने की योजना के पर्दाफाश से बौखला गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मुसलमानों पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि गिरिराज सिंह केवल हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर ध्यान देते हैं और देश को धार्मिक आधार पर बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री अपने मंत्रालय का कोई काम नहीं करते, सिर्फ सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले बयान देते हैं। राजपूत ने यहां तक कहा कि केंद्र सरकार को उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि उनका बयान जिम्मेदार मंत्री के अनुरूप नहीं है। लखनऊ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहर के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि लखनऊ के लोगों की सुविधा उनके लिए प्राथमिकता है। सिंह ने बताया कि सर्कुलर ट्रेन परियोजना के सर्वेक्षण के लिए धनराशि पहले ही स्वीकृत हो चुकी है और सर्वे का कार्य शुरू भी हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ के हवाई अड्डे पर तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार लखनऊ के समग्र विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बिहार की विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो दल आपस में आंतरिक सहमति नहीं बना पाते और समन्वय की कमी से जूझ रहे हैं, वे बिहार को स्थिर नेतृत्व या विकास कैसे दे सकते हैं। चुग ने आरोप लगाया कि ये दल जनता के मुद्दों से ज्यादा टिकट और पदों की खींचतान में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि यही उनकी असली मानसिकता है और उनके पास राज्य को आगे ले जाने का कोई ठोस विजन नहीं है। भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन के विचारों से जुड़ना कांग्रेस की परंपरा बन चुकी है। खटाना ने कहा कि भारत में राजनीतिक दलों की राय भले अलग हो, लेकिन जब बात देशहित की आती है तो हर कमी को मजबूत संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से दूर किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को विदेश जाकर भारत की आलोचना करने और देश की छवि धूमिल करने की आदत हो गई है। खटाना ने इसे राष्ट्रहित के खिलाफ बताया।
मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सारंग ने कहा कि यही कारण है कि लोग उन्हें मौलाना अखिलेश यादव कहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव लगातार सनातन परंपराओं, हिंदू देवी देवताओं और संतों का अपमान करते रहे हैं। सारंग ने कहा कि अब वे दिवाली जैसे पर्व पर भी धार्मिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे बयानों का जवाब चुनाव के माध्यम से जरूर देगी। दिल्ली में भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब स्पष्ट रूप से देख रही है कि ये गठबंधन गैर निष्पादक और गैर उत्पादक कामकाज का प्रतीक बन चुका है। नकवी ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें कई नेता एक ही लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं, जिससे दिशा और नेतृत्व दोनों की कमी है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे असंगठित गठबंधन से देश या राज्य का कोई विकास संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कार सेवकों के हत्यारों के बेटे अखिलेश यादव से लोगों को बेहतर उम्मीदें थी, लेकिन वे अब दीप उत्सव का विरोध कर रहे हैं। शर्मा ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव न तो सनातन धर्म का अखंड दीप जलाना चाहते हैं, ही संस्कृति की भव्यता को आगे बढ़ने देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश को हर धार्मिक आयोजन फिजूल खर्ची लगता है, जबकि ये परंपराएं भारत की सांस्कृतिक पहचान हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।